हर एक पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना है। हर एक पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना है। उससे पहले आसमान की बुलंदियों को छूकर दिखाना। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे पहले वीडियो में हम लोगों का परम्यूटेशन कम्बिनेशन में पहला लेक्चर हो चुका। आज हम लोगों का है दूसरा लेक्चर। तो दोस्तों देखते हैं इसमें हम लोगों का एंड कहाँ पे हुआ था। हम लोगों को एंड हुआ था कि फैक्टोरियल n में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फैक्टोरियल n में शून्यों की तो देखते हैं भाई, हम लोग एक क्वेश्चन से आते हैं। फैक्टोरियल 57 में, ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन है फैक्टोरियल 57 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखो भाई, हम लोग इसमें क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। अब काफी बच्चों के माइंड में क्लिक करो कि सर 5 से क्यों डिवाइड करते। तो देखो भाई, हम लोगों को शून्य कहाँ पर मिलेगा, जब 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, ठीक है। यानी कि जहां पर हम लोगों को 0 मिलेगा वहीं पर 0 की संख्या। हम लोग देखें कैसे, जैसे देखते हैं 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2, ठीक है, या 5 गुणे 4, ऐसे करके हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, 0 की संख्या मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि 1 से 10 तक में 2 अधिक बार आता ना, 1 से 10 तक में 2 ज्यादा बार आता और 5 एक बार आता, ठीक है। यानी कि 5 कहने का मतलब कम बार आता है और 2 ज्यादा बार आता, ठीक है, 2 बार आता 5। तो इसलिए हम लोग 5 के। अब हम लोग आते हैं अच्छे से, थोड़ा आपको कैसे समझाते हैं, कभी नहीं बोलो। देखो जैसे कि हम लोगों के फूफा हैं, ठीक है, हम लोगों के फूफा हैं। अब मान लीजिएगा कि एक लोग रहते हैं 20 किलोमीटर दूर, एक लोग रहते हैं 50 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब 20 किलोमीटर वाले क्या होता है कि साल में वो 2-3 बार आ जाते हैं, साल में 2-3 बार आ जाते हैं। अब जो 50 किलोमीटर दूर रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो साल में एक ही बार आएंगे। जब वो आएंगे तो क्या होगा कि वो अंदर से अलग ही फीलिंग आएगी और पूरे गांव में क्या होगा कि सब लोगों को हम बता देंगे कि आप देखिए भैया हमारे वो फूफा आ रहे हैं, ठीक है, हमारे वो दूर से फूफा आ रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट थोड़ा अलग से करेंगे ना, थोड़ा अलग से करेंगे। तो इसीलिए हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखें यहाँ पे जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब फिर हम लोगों को देखना है कि इस 11 में क्या हमारा फिर से 5 का भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो हम लोग देंगे। तो यहाँ पे कितने बार जा रहा है, 2 बार और जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे क्या इस 2 में 5 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम लोगों का यहीं से इसी को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी कि हम लोग का आंसर आ गया 13। तो देखते हैं एक, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्टोरियल 73 में शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। फैक्टोरियल 73 में शून्यों की संख्या। तो हम लोग क्या करना, फिर वही करना है, हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 14 बार, ठीक है, और प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इस 14 में हम लोग 5 का फिर से भाग देंगे। क्या 5 का भाग जा रहा, हाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 बार। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमेटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कॉमेटी से। तो कॉमेटी से हम लोग ठीक है, ये हम लोग का हो गया कॉमेटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम लोग इसमें आते हैं एक क्वेश्चन से। अब जैसे कि कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों में से
हम लोगों का क्वेश्चन है कि 12 खिलाड़ियों में से एक कप्तान और एक उप कप्तान को कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो देखो भाई, देखिए भाई, ये हम लोगों का परमुटेशन एंड कम्युटेशन जो है ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन लंबे भी हो सकते हैं। अब अगर हम इसको सही से डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, बट आप लोग एंड तक देखिएगा। तो कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों में से एक कप्तान और एक उप कप्तान को कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो देखो भाई, आप लोगों का आंसर आ गया होगा कि 12 सीटों, बट ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कह देता कि 12 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों को कितने प्रकार से, तो हम लोग सीधे बता सकते थे। अब 12 सीटों अगर हम लोग करेंगे तो देखिए इसमें हम कप्तान और उप कप्तान को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम बता नहीं सकते। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ भी काउंटिंग करनी है कि हम लोग को कितने लोग चुनने, 2 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12C1। अब यहाँ पे दोस्तों इस और शब्द से आपको कुछ याद आया होगा, अगर आप लोगों ने हमारी परमुटेशन कम्युटेशन की पहली वीडियो देख रखी होगी तो इससे कुछ याद आया होगा, एंड से, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू, देखिए हमने बताया था और एंड का, ठीक है। और एंड का प्रयोग जो बताया था, और का मतलब प्लस होता है और एंड का मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें सही से डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे अब यहाँ से 12 से 1 चुन लिया तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 11, ठीक है। तो 11C1 हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 12 × 11 यानी कि 132, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन से। तो देखो भाई, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 4 पुरुष और 5 महिलाओं में 4 सदस्यों की कमेटी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अब इसमें हम लोगों को कंडीशन दे रखी है। हम लोगों की कंडीशन क्या है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो। तो देखते हैं हम लोग इसका। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो, जब कोई प्रतिबंध ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 और 5 यानी कि 12C2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब केवल 2 पुरुष हो, जब केवल 2 पुरुष हो। तो देखिए हम लोगों के पास पुरुष कितने हैं, 7। तो यहाँ से हम लोग को 2 पुरुष चाहिए तो हम लोग कर देंगे 7C2। अब यहाँ से फिर आपको एक वर्ड याद आना चाहिए, और का मतलब इंटू 5C2, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक हो। अच्छा, हमारे पास टोटल महिलाएं कितनी हैं, 5। अब इसमें दोस्तों एक बात और आप लोगों को ये याद रखनी है कि क्वेश्चन करते वक्त हमें ये भी याद है कि हमको कमेटी कितने सदस्यों बनाए। तो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी 4 सदस्यों की, ठीक है। तो आते हैं 5C4, ठीक है। महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए ना, तो 5C4 प्लस, अब कह रहा महिलाओं की संख्या अधिक हो तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब पुरुषों की संख्या 2 तो कर नहीं सकते, नहीं तो फिर महिलाओं की और पुरुषों की इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं 7C1 × 5C3, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये आ जाएगा 5 + 7 इंटू, अब यहाँ पे इसको देखिए 5C3 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 5, अब इसमें हम लोग आसानी से कैसे, अब यहाँ पे 5C तो हम लोग को 3 बार डिक्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर 5C2 कर लेंगे, जब 5C2 करेंगे इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस, 2 बार। तो हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे 5/4 और इसे 2 से काट देंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 बचेगा यानी कि 70 + 5, आंसर हमारा आ जाएगा फाइनल 75। अब दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कम से कम एक पुरुष हो। अब कम से कम एक पुरुष के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं R-9, ठीक है। R-9, तो आप लोगों ने ऊपर नोट कर लिया होगा, हम इसको ऊपर बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब R-9 कह रहे मतलब कि हम लोगों के कितने थे, ऐसे समझने के लिए लिख लेते हैं 7% एंड 5 महिला, ठीक है, यानी 5 वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को काउंट करेंगे 12। अब यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी है, 5, तो ये आ जाएगा 12C5 माइनस, हमारा ये जो प्रॉपर्टी है R-9 मतलब कि 12 में से हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए ना,
तो अब यहाँ पे 12 में से जब 4 चाहिए कितने बचेंगे, 8 बचेंगे ना, तो यहाँ पे कर देंगे 8C5। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी देखिए 12 को 5 बार हम लोग डिक्रीज करेंगे, जैसे कि 12, 11, 10, 9 और 8, ठीक है। इसी प्रकार 5 को भी, तो 5, 4, 3, 2 और 1। अब इससे हम लोग काट देंगे, 5 से काटेंगे, 10 को 2 बार जाएगा, इस 2 से 2 काट देंगे, 4 से 3, 12 काटेंगे 3 बार जाएगा, और 3 से 3 बार, यानी कि हम लोगों का ऊपर अब क्या बचा है, 11 इंटू 9 इंटू 8। अब इसका हम लोग करेंगे तो 11 में 99, और 99 गुणे 8 करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 792, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग 8C5 को, अब जब 8C5 को करेंगे तो हम लोगों को 8C3 करना थोड़ा इजी लग रहा है, तो अब ये यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 8C3 का, तो ये आ जाएगा 876 अपान 321। अब देखिए इस 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार जाएगा, और ये 2, मतलब कि ये हमारा आ जाएगा 56, ठीक है। आप लोगों को सही से समझ में आया, इसलिए हम पॉइंट चेंज कर दिए, ठीक है। और ये हम लोगों का आया है 792, तो अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे 792 माइनस 56, ठीक है। हम लोगों का आ जाएगा 736, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा 736। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हम लोग आते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए भाई, हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस पे हम लोग क्या होता है, हम लोग को क्वेश्चन दिया है, हम इससे आपको ज्यादा बेटर समझाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 के प्रयोग से 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब इसमें दोस्तों कंडीशन दे रखी है कि रेपुटेशन अलाउड और रेपुटेशन नॉट अलाउड। अब इसमें आप लोगों को माइंड में क्लिक करना चाहिए कि रेपुटेशन और नॉट रेपुटेशन ये क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, रेपुटेशन नॉट अलाउड का मतलब कि आप जैसे कि ये 6 संख्या हम लोगों को दे रखी है, अब इस 6 संख्याओं में से अगर आपने एक संख्या प्रयोग कर ली, उसको दोबारा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। और रेपुटेशन अलाउड का मतलब कि इसी में से जो ये 6 संख्याएं दे रखी हैं, इस 6 संख्याओं में से आप 6 को कितनी भी बार यूज कर सकते, जितनी संख्या बना सकते, कितनी भी बार लिख सकते। तो देखते हैं 6 संख्या 5 अंकों की कह रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे करके 5 लकीरें खींचेंगे, ठीक है। सबसे इजी मेथड बता रहे हैं, 5 लकीरें खींच ली। अब यहाँ से कितनी संख्या, अब इसमें दोस्तों हम लोग को देखिए एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4 की जगह पे 10, 15, 20, 25 कुछ भी, हम लोगों को इससे मतलब नहीं होता, हम लोगों को नंबर से काउंटिंग करनी होती है कि कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके काउंटिंग। 6 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो अब इसके बीच में अब यहाँ पे रेपुटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, रेपुटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच, इसके बीच में हम लोग साइन का कौन सा लगाएंगे, साइन हम लोग लगाएंगे इनटू का, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को अब बताना है रेपुटेशन अलाउड। ठीक है, रेपुटेशन अलाउड में इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को संख्या को हम लोग कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग साइन वही लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 420, ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30 और इसके बाद 112, 360 दोनों 720, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 6 36 216, और उसके बाद 216 के बाद में आप जब 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7770, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ भी दोस्तों दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई, 0, 1, 2, 3, 7, 8 के प्रयोग से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि रेपुटेशन नॉट अलाउड, रेपुटेशन अलाउड। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से कुल 5 अंकों कर लीजिएगा, ठीक है।
4 ही कर लीजिए, इसमें चेंज कर लेते हैं। कुल 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? यहाँ पे कुल ठीक है, कुल 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 4 अंकों की, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके 4 लाइनें खींचेंगे। ठीक, 4 लाइनें खींचेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस 0 को ऐसे करके छिपा लेंगे। ठीक है, ऐसे 0 की अब हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5। ठीक है, अब फिर से एक अंक को छिपा लेंगे ऐसे करके। अब कितनी आ रही है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से अब कह रहा है कि रेपुटेशन अलाउड। ठीक है, यानी कि संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इसको छिपाएंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको एक बार हम लोग छिपाएंगे, अब 0 को हम लोग, अब यहाँ से अगर 0 अगर आगे संख्या में 0 दे रखा है तो हम लोग सीधे डायरेक्ट ऐसे ही समझ सकते हैं कि 0 अगर संख्या दे रखा है, संख्या आगे जैसे कि हमारे यहाँ तक 6 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि रेपुटेशन नॉट अलाउड, तो हम लोग 5 को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम लोग 6 6 6। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग ठीक है, अब जैसे कि ये आ जाएगा, ये हमारी आ गई 300, और इधर आ जाएगा 216, और यहाँ पे अब देखिए इधर जहाँ पे हम लोग 216 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग ये आ जाएगी 1080। ठीक है, और अब ये इतना याद रखना है कि ये रेपुटेशन नॉट अलाउड है और ये रेपुटेशन अलाउड है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखो भाई, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 0, 2, 3, 7, 8 के प्रयोग से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार। दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि अंकों की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार हो तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेपुटेशन अलाउड माइनस रेपुटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, इससे हम लोग इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि देखिएगा, जैसा कि हमने बताया सेम कंडीशन वही करेंगे। अब कितने की कह रहा है? 3 अंकों की, हम लोग 3 लकीरें खींचनी। अब यहाँ पे देखिएगा कितनी संख्याएं हैं? 4। ठीक है, अब फिर से एक अंक को छुपाएंगे तो 4, इसके बाद में 3 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से ये हम अगर हो गया रेपुटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब हम लोग रेपुटेशन अलाउड में देख रहे हैं, यहाँ पे 4। ठीक है, अब 5 और 5। ठीक है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 48 और ये हमारा आ जाएगा 100। तो अब 48 में 100 जब हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 100 माइनस 48, तो ये हमारा बचेगा 52। ठीक है, जहां पे आपको मिल जाए यदि अंकों की पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि रेपुटेशन अलाउड माइनस रेपुटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, हम लोग तुरंत घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे कि आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि कह रहा है कोई संख्या दे रखी है, अब इसके प्रयोग से 4 अंकों की बनने वाली सम संख्याएं। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को सम संख्याएं कितनी दे रही हैं? जो 4 से। अब हम लोग सम संख्याएं कितनी, देखो एक तो 2 हो गई, ठीक है, एक 4 हो गई, कितनी सम संख्या है? 2। अब बनानी कितने डिजिट की? 4 अंकों की, तो फटाक से हम लोग 4 लकीरें खींचेंगे ऐसे करके। अब कितनी संख्याएं हैं? 2। अब दोस्तों हम लोगों को 4 या 2 नहीं लिखना है, संख्याएं कितनी है? एक 4 हो गई और एक, मतलब कि टोटल काउंटिंग 2 हो गई। ठीक है, अब 2 हो गई। अब रेपुटेशन नॉट अलाउड में क्या, तो जिस संख्या का आप प्रयोग एक बार कर चुके हैं तो उसको दोबारा से नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ से एक को छिपा लेंगे, तो आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से रेपुटेशन अलाउड में आ जाती है, इसमें भी इधर 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर से कितने हम लोग हो जाएंगे? 5 5 और ये
5। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको रेपुटेशन नॉट अलाउड और रेपुटेशन अलाउड। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगी 48 और जैसे कि ये आ जाएगी 55 25 250। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए। दोस्तों देखिएगा, इसमें होता क्या है, परमुटेशन और कम्युटेशन, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और अगर इसको हम डीपली बताएंगे भी नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाला। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। तो दोस्तों अब हम तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।